वैक्सीन पर सवाल खड़े किए क्या है? मामला ये है कि जो वैक्सीन हैं वो सेफ नहीं है, असुरक्षित हैं और इसकी पूरी जांच नहीं हुई। उसके पहले ही लोगों को दिया गया और मेरे कई पेशेंट उसको आघात हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे चारों तरफ हमने देखा है कि कार्डियक अरेस्ट से गिरे हुए हैं। अभी कैंसर का जो केसेस है अचानक से बढ़ गया है, न केवल अपने देश में विश्व भर में उसका डेटाज आ रहे हैं। तो इसको देखकर हमारे जो कुछ आघात हुए पेरेंट्स हैं, जो जैसे कि डॉक्टर स्नेहल लुनावत है, उनके पिताजी हैं और बहुत सारे लोग हैं। अभी हमारे कहते हैं क्या बोलते हैं उसका एक हमारा चैनल है टेलीग्राम चैनल में, खासकर वैक्सीन के डेथ्स के ऊपर है। उसमें आज की तारीख में 18,025 लोगों का सिर्फ अकस्मात मौतों का लिस्ट है उस पे। तो इन सब चीजों को देखकर हम कोर्ट में केस डाला था, क्योंकि उस पेरेंट ने डाला था केस और हमारे वकील अच्छा सपोर्ट किए थे। तो कोर्ट उसको समझा और अब जो इतने जो नुकसान हुए हैं उसका मुआवजा देना कर्तव्य बनता है उनका, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं। तो उस पे अभी कोविशील्ड का केस सामने आया है करके उनके बारे में बोल रहे हैं। आगे को चल के हम चाहते हैं कि सारे लोगों को ये मालूम हो कि यदि उन्हें कोई वैक्सीन से उनको दुष्प्रभाव हुए हैं तो उसके लिए उन लोग के केस रजिस्टर कर सकते हैं। हम उनकी मदद कर सकते हैं, वकील है हमारे साथ। सिर्फ केस रजिस्टर करना है। यदि करीब 200 केसेस रजिस्टर हो जाते हैं भारत भर में, सिर्फ 200, आप देखिए लाखों लोग की जान गई है, उसमें सिर्फ 200 का भी हो गया तो सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा संबंध करने के लिए और इनको उनका मुआवजा देगा। तो एक सवाल है, देखिए उसके पहले की जो मौत है वो उसका कारण वहां दिखाई देगा, इसके बाद का कारण इधर दिखाई देता है। दोनों का देखो, मेडिकल इसमें क्या है, आपके ब्लड में दिखाई देता है कि पहले आज बच्चे लोग ऐसा नहीं हो गिर के मरते थे पहले। वैक्सीन का कोई ऐसा साइड इफेक्ट वाले सिम्टम्स आप बता दीजिए। बिल्कुल, जैसे कि इसमें क्लॉट बनना शरीर में, तो आप डी डाइमर नाम का टेस्ट करने से क्लॉट पता चलता है। अदरवाइज जो क्लॉट बनते थे वो कभी कभी कोई किसी के शरीर में होता था, कोई इन्फेक्शन की वजह से या कोई टॉक्सिन्स की वजह से होता था। लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है एकदम जवान बच्चे इनके बीच में दिखाई देने लगा, इसलिए हमारे दिमागों में ये शंकाएं उठी और इसके ऊपर ध्यान दिया। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, वो हो जाता है। इसकी वजह से अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। और जो दूसरा जो है बोन मैरो में जो स्पाइक प्रोटीन का एंट्री होना और कहते हैं ग्राफेन ऑक्साइड्स का डैमेज करना, इससे बोन मैरो गड़बड़ होती है तो उनको कैंसर होने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। उसके अलावा जब आपका इम्यून सिस्टम अपने ही विरुद्ध काम करने लग जाए, क्योंकि यहाँ पर आपके इम्यून सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं इतने सारे जो टॉक्सिन आने की वजह से, तो उससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। मेरे पास कुछ केसेस हैं जो कि इससे आ रहे हैं, उनको प्रजनन तंत्र में प्रॉब्लम आ रहा है और कुछ को नर्वस सिस्टम में आ रहा है। जिनका नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम दिखता है उनका भले ब्लड टेस्ट क्लियर होता है, लेकिन वो खुद बोलते हैं कि हमारे हाथों में झुंझुनी हो रही है, यहाँ पर ऐसा ऐसा चल रहा है या बहुत थकान हो रही है, पहले के जैसे थकान नहीं थी। तो पूरी हिस्ट्री लेनी पड़ती है। हिस्ट्री लेके मुझे इतना पता चला है, फर्स्ट हैंड मेरा एक्सपीरियंस है। दूसरे डॉक्टर्स उनके हिसाब से कह सकते हैं, लेकिन जहां तक मैंने फोकस किया तो मुझे जहां आप फोकस करते हो दिखाई तो देने लगता है ना। तो इसके अलावा अकेले इंसान फोकस करेगा तो लोग बोलेंगे ये तो गड़बड़ हो गई, पर जब विश्व में सब लोग फोकस करके सबको एक जैसा डेटा दिख रहा है तो मेरा ख्याल है कि अब हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम लोगों को इस बारे में अवगत कराएं, सचेत करवाएं, ताकि जितने लोग अपने आप को बचा सकते हैं वो बचाने के लिए रास्ता खुल जाए। यदि हमारा रास्ता बंद होता है तो रास्ता खुल भी सकता है। उद्देश्य जो होता है वो मालूम हो तो दर्शन मिल जाता है, दर्शन मिल गया तो दिशा मिल जाती है। मैं डॉक्टर सुजन राज, अवेकन इंडिया मूवमेंट के नेशनल कमेटी स्टीयरिंग कमेटी की मेंबर हूँ। उसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ जागरूक जन छत्तीसगढ़ भी हमारे साथ लगा।